अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे नशे के हवाले से। बहुत सारे लोग जब सफ़र करते हैं, अपने साथ में कुछ सामान लेके जाते हैं, जो क्या उनको लेकर नहीं जाना चाहिए, उसके हवाले से बात करेंगे। गिरफ्तारी, चेकिंग और जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। और जिन लोगों का हुरूफ लग चुका है, तो उनके हवाले से भी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं। आप सऊदी के अंदर रहते हैं, बाहर रहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, वीडियो कहां से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आपका हुरूफ लग जाता है किसी भी तरीके से और आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, तो हुरूफ लगने के बाद में, हुरूफ का मतलब ये होता है आप अपनी कंपनी कफिल के पास से भाग गए और कंपनी ने उन्होंने जो है हुरूफ लगा दिया, आपको इलीगल करार दिया कि ये बंदा हमारे पास से भाग चुका है और ये बंदा आप जो भी कभी भी कानून की पकड़ में आता है, तो आप इसको जो है डिपोर्ट कर दें। हुरूफ का मतलब ये होता है। और फिर बंदा जब उसको डिपोर्ट किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको भेजा जाता है, तो वो बंदा कभी भी सऊदी अरब के अंदर एंटर नहीं कर पाता है अपने पासपोर्ट के थ्रू और पूरी ज़िंदगी उसकी निकल जाती है। लेकिन अगर मुसलमान है तो उम्रा हज के लिए जा सकता है, अगर हिंदू है तो फिर वो कभी भी सऊदी अरब नहीं जाएगा, लेकिन दूसरी कंट्री जा सकता है। हुरूफ का मतलब ये होता है। अगर आपके ऊपर हुरूफ लगा है तो उसको कैसे हटवाएं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने क्या करना होगा, अपनी कंपनी या कफिल से बात करनी होगी, वही एक आपका रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ध्यान रखिएगा। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से वो छूट वगैरह मिलती है, तो वो कभी-कभार आती है, 5-10 साल में एक आध बार आ गई, आपको छूट दे दिया कि भई टिकट लो, चले जाओ और कभी भी आप आ सकते हैं। ऐसा बहुत ना के बराबर होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसे चांस में बिल्कुल ना रहें। अगर आपका हुरूफ लग गया है, तो कंपनी से बात करें, कफिल से बात करें, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, एक भाई ने सवाल किया, हमारे पास में कमेंट किया कि हमारा जो है वहाँ पे वीज़ा कोई दूसरे काम का लगा हुआ है, हमसे कफ़िल दूसरा काम लेता है, तो क्या ऐसा कोई मुश्किल तो नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला वाला मसला पूरा ख़त्म हो गया। अगर आपका जिस कंपनी का वीज़ा लगा हुआ है, जिस काम का वीज़ा लगा हुआ है, वही काम आप कर सकते हैं। कोई सेकंड काम आपसे कराता है, चाहे भले से वो कंपनी हो, कफ़िल हो, कोई भी हो, कोई दूसरा काम आपसे करा रहा है, उस टाइम पे अगर आपको चेकिंग में पकड़ा गया, तो आपसे भी सवाल किया जाएगा और आपकी कंपनी कफ़िल से भी सवाल किया जाएगा। अगर फिर भी आपसे काम वो कराता है, तो आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं, आप वो काम नहीं कर सकते। आप बोल सकते हैं कि मेरा एग्रीमेंट इसका हुआ था और मुझसे ये काम ले रहा है, अगर आप उससे एग्री नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी के खिलाफ आप जाएँगे, तो आपको पेनल्टी के तौर पे कंपनी कुछ पेमेंट देगी। अगर वो काम करा रही है तो ठीक है, अगर वो नहीं कराती है तो फिर आपको पेमेंट देगी। अगर रिटर्न करेगी, टर्मिनेट करेगी कॉन्ट्रैक्ट को, उसके पास वो काम नहीं रहता है, तो पेमेंट उसको करना पड़ेगा, मजबूरी है और ये आपका अधिकार है। बहुत सारे लोग डरते हैं और इस तरीके से सोचते हैं, हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। भाई, परेशानी तो पड़ेगी, नॉलेज आपको वो नहीं है तो लेनी पड़ेगी और आपको अगर डर लगता है तो फिर बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। अपने अधिकार के लिए तो आपको जाना पड़ेगा, तभी आपको आपके अधिकार मिल पाएँगे, वरना फिर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएँगे तो कोई मसला नहीं होने वाला है। तो आज के लिए इतने ही। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आप एक लीगल हैं तो खुद को लीगल करने की कोशिश करें, कोई भी गलत काम ना करें। अरब देशों के अंदर आपको मालूम है कानून बहुत सख्त है, आपकी जान भी जा सकती है। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।